Then let's try this on PyCharm. ओके, तो अब स्क्रीन पे देखो। मैंने क्या किया,
मैंने विद द हेल्प ऑफ पांडाज लाइब्रेरी, am I audible right सबको? ओके, तो Yes. व्हाट आई डिड इज, तो हमने पांडाज लाइब्रेरी को यूज करके हमने डेटा, यूट्यूब का डेटा लोड किया। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन 1 मैंने चेक किया, क्या है, टॉप 5 कैटेगरीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस अपलोडेड, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यूट्यूब का पहला वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने सॉल्व किया, मेक सेंस? ओके, उसके बाद अभी मुझे ये रिजल्ट मिला, क्या मिला, टॉप 5 कैटेगरीज मिल गई और उनका काउंट ऑफ वीडियो आईडी मिल गया। ठीक है, बट क्लाइंट ने मुझे बोला है कि मुझे इस डेटा को विजुअलाइज करना है। क्या करना है मुझे? इस डेटा को विजुअलाइज करना है। ओके, सो व्हाट आई डिड इज, मैंने कोड बनाया, मैंने इस डेटा को, सॉल्यूशन 1 के डेटा को विजुअलाइज करने के लिए ट्राई किया यूजिंग बार चार्ट। ओके, देन ये जो काउंट आ रहा था, ठीक है, इस काउंट को मैंने एक अलाइस दे दिया टी, ऑर्डर बाय टी। ओके, जिससे कॉलम का नाम मिल सके। ओके, क्यूरी में कोई चेंज नहीं किया, खाली मैंने अलाइस दे दिया। ओके, देन let me try to visualize this. Okay, ठीक है, तो जो भी मेरी कैटेगरीज थी, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, कॉमेडी, पीपल एंड ब्लॉग्स एंड न्यूज एंड पॉलिटिक्स, उस डेटा को मैंने विजुलाइज किया। ओके, कैसे किया, तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, मुझे 2 ही कॉलम आउटपुट मिल रहे हैं, तो हम उसे विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, यूजिंग बार चार्ट। ठीक है, तो मैंने बार चार्ट वाला कोड ले लिया। तो बार चार्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ए एंड बी, एक्स एंड वाई। ओके, तो उसमें से एक्स में क्या रहेगा, एक्स में रहेंगी कैटेगरीज, ठीक है, मतलब लेबल्स, दिस इज एक्स, लेबल चाहिए। तो मैंने क्या किया, कैटेगरीज को मैंने लिया ए के अंदर, क्यों, क्योंकि वो मुझे एक्स में चाहिए था। ओके, बट ये क्या है, ये है डेटा फ्रेम। ओके, और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एरे। तो अगर डेटा फ्रेम के कॉलम को एरे में कन्वर्ट करना है तो वी हैव फंक्शन कॉल्ड डॉट टू अंडरस्कोर नमपाई। ओके, याद रख, क्या है, डेटा फ्रेम के कॉलम को एरे में, क्योंकि हमने सीखा है क्या कि अगर डेटा विजुअलाइज करना है बार चार्ट में तो क्या चाहिए, एरे चाहिए, राइट? तो मुझे एरे में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, डॉट टू अंडरस्कोर नमपाई फंक्शन से पूरा डेटा, ये डेटा एरे में कन्वर्ट होगा और ए के अंदर स्टोर होगा। प्रिंट ए करके आप चेक कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, यहाँ पे नीचे आउटपुट मिलेगा। ओके, सेम मैंने इसके साथ भी किया, काउंट के साथ, उसे एरे में कन्वर्ट किया। देन plt डॉट बार a कॉमा b, दिस इज माई x, दिस इज माई y। कस्टमाइज करना है तो कलर्स वगैरह, साइज वगैरह वो आप दे सकते हो, जो हमने सीखा है। ओके, लाइक दिस, जो भी हमने देखा है वो आप कस्टमाइज वैसे कर सकते हो। ओके, एंड देन plt डॉट शो, तो मुझे क्या मिला है, मुझे ये वाला ग्राफ मिला है। ओके, जहाँ पे x इज माई लेबल्स एंड y इज माई काउंट ऑफ वीडियो आईडीज। क्लियर है? क्लियर है गाइस? एम आई ऑडिबल? सर म्हणजे आपण इथं जसं आपण नंपायर डायरेक्ट करायचो, राईट? हाँ हाँ हा, याच्यामध्ये आपण ते जे आपले कॉलम ते सिलेक्ट करायचे,
आणि आपण सोल्युशन आपलं ते होतं डेटा फ्रेम नेम, हाँ म्हणजे आपल्याला numpy म्हणजे कन्वर्ट केलं, मग अरे लिहायची गरज नाही ना. हाँ, एरे लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा ऑलरेडी है इसमें। क्या डेटा है? डेटा ये है एंटरटेनमेंट म्यूजिक कॉमेडी। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट उसे एरे में कन्वर्ट करना है। डॉट टू अंडरस्कोर नमपाई फंक्शन क्या करता है, एरे में कन्वर्ट करता है इस डेटा को। ओके, ओके सर, यस. क्लियर है विवेक सर, दीपक? Yes, sir. Yes. ओके, देन वी हैव सॉल्यूशन 2। ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन 2 भी है। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन 2 को भी विजुलाइज करना है। लेट्स से सेम बार चार्ट में करते हैं। वीडियो आईडी, नंबर ऑफ वीडियो, ओके, एंड plt dot subplot। दो कॉलम लेना है, 1 रो 2 कॉलम, फर्स्ट पोजीशन plt dot subplot, 1 रो 2 कॉलम, सेकंड पोजीशन। टाइटल दे देते हैं कैटेगरी वर्सेस कैटेगरी वर्सेस काउंट ऑफ वीडियोस, plt dot title, क्या है, वीडियो आईडी वर्सेस नंबर ऑफ रेटिंग्स। ओके, एट अ टाइम 2 ग्राफ मुझे विजुलाइज करने हैं। कौन सा कॉपी किया था, plt dot support। थोड़ा प्रोसेस होने के लिए टाइम लेगा, क्योंकि अपन एनालिटिक्स भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं। सेकेंड वाला ग्राफ नहीं, अच्छा सेकेंड वाले ग्राफ नहीं, वीडियो आईडी, अच्छा दिस इज करेक्ट। सर आता येईल सर, ते आता येईल. हे वरती प्लॉट तुम्ही शो वरती बी झालं होतं ना आपलं, त्याच्यामुळे शो नाही झालंय. वीडियो आईडी को एरर दिखा, वीडियो आईडी करते, दिस इज द एरर। अच्छा, ये सॉल्यूशन 2 होना चाहिए। ओके, 2 से हम ले रहे हैं ना,
1 से दिया था, तो इसके लिए एरर। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वीडियो आईडी है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स है सारी वीडियोस, मतलब बड़ा नंबर है, बड़े बड़े नाम है, तो दैट्स वाई। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो इन बिटवीन मर्ज हो रहे हैं वीडियो आईडीज। वी हैव वन सॉल्यूशन ऑन दैट वन। equal to okay. Rotation 90। ठीक है, अभी अगर आप ग्राफ में देखोगे ठीक है, तो सबसे पहला ये वाला ग्राफ है हमारा, कैटेगरी वर्सेस काउंट ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो इसको हमने दिया था, फर्स्ट पोजीशन 1 रो। ठीक है, देखिए 1 रो है, 1 रो है, 2 कॉलम है। ओके, तो 1 रो है, 2 कॉलम है, और इसका पोजीशन फर्स्ट है, किसका, कैटेगरी वर्सेस काउंट ऑफ वीडियो। कैटेगरी वर्सेस काउंट ऑफ वीडियो का फर्स्ट पोजीशन है। सेकेंड पोजीशन हमने दिया है वीडियो आईडी वर्सेस नंबर ऑफ रीडिंग। सेकेंड है वीडियोस वर्सेस नंबर ऑफ रेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था कि ये अगर हमने लेबल इस वे में दिए थे, ठीक है, लाइक दिस, तो वो हमें मैनेज नहीं हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने plt.x लेबल के लिए x टिक्स है, रोटेशन इक्वल टू 90 हमने दे दिया, तो ये ऐसे आ गई 90। ओके, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये वीडियो आईडी है। ठीक है, ये वीडियो आईडी है और इनका नंबर ऑफ रेटिंग ये है। मेक सेंस, क्लियर है सबको? तो
आपको क्या करना है, जो भी हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किए, ओके, जैसे हमारा कंट्री वाला हो गया, जैसे हमारा लेट्स से व्हीकल सेल्स वाले पे आप काम कर रहे हो, तो सॉल्यूशन आने के बाद, ठीक है, उस डेटा को आपको विजुलाइज करके भी चेक करना है, ओके। विजुअलाइजेशन के पास आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, यू कैन यूज एनी विजुअलाइजेशन, ठीक है। और सबके लिए सब प्लॉट यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ग्राफ जो है वो फिट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप वन बाय वन चेक कर सकते हो, जितने भी सॉल्यूशन है उन सबको आप विजुअलाइज करके चेक कर सकते हो, ओके। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ यस सर। सर हम्म, लेकिन एक हम्म, सर हमारा सीक्वेंस कैसा होगा हम्म, कि जैसे हम पहले क्या करते हैं, पांडास थ्रू हम डेटा को लोड करते हैं, हाँ राइट, और सेकंड उसके बाद हम एसक्यूएल लाइट से उसको हम क्यूरी चलाते हैं, हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ तो फिर हम उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको हमारा जो आउटपुट चाहिए उसमें करते हैं। सीक्वेंस कैसा टाइप करें, मतलब अभी हमें टेस्टिंग करना है पूरा स्टार्टिंग से, तो सीक्वेंस कैसे हाँ, रखे? पहले ये वाला कर लो, एनालिटिक्स वाला जो है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, ये सब निकाल लो, उसके बाद विजुअलाइज करो, ओके। हम्म। विजुअलाइज तभी होगा जब सॉल्यूशन अपने पास रहेगा, yes, ठीक है। नहीं, सारे मतलब वही सॉल्यूशन, पाइचाम पे हम सॉल्यूशन निकाल लिया बराबर, हाँ तो सीक्वेंस कैसा रखे उसमें, जैसे हम सिंपल जैसे आपने किया वैसे ही किया अभी? हाँ, ऐसे ही रख सकते हैं ना, पहले सारे सॉल्यूशन निकाल दो, ओके। उसके बाद फिर वन बाय वन विजुअलाइज ट्राई करो, विजुअलाइजेशन ट्राई करो, है ना। सॉल्यूशन रहेगा तो ही विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं ना, भी सपोज हमारा टेबल है, वो अगर बस डेटा फ्रेम नेम लेंगे फिर चले, वो भी उसके ऊपर चलेगा ना वो? हाँ, अभी अभी सब कुछ जो डेटा आपके पास रहेगा, सॉल्यूशन वन रहेगा आपके पास, हम्म। उसी के ऊपर ये विजुअलाइजेशन चलेगा, ओके। ओके। क्लियर है दीपक, विवेक सर? Yes, sir. ओके, then we'll move on to next library, which is Seaborn library, ओके। तो जैसे हमारी मैटप्लॉट लाइब्रेरी थी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, वैसे सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, सेम चीज, ओके। तो सीबॉर्न के अंदर भी हम डेटा विजुअलाइजेशन ही कर सकते हैं, ठीक है। देन विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बट ये जो सीबॉर्न लाइब्रेरी इज ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी में जैसे हम बेसिक लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन हमने चेक किया, तो उसके ऊपर आता है सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो सीबॉर्न के अंदर और अगर और अलग अलग टॉपिक्स हैं जिससे हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ओके। देन सीबॉर्न लाइब्रेरी को अगर हमें यूज करना है, ठीक है, अगर हमें इंस्टॉल करना है, तो देयर आर टू वेज हाउ टू इंस्टॉल सीबॉर्न लाइब्रेरी, ठीक है। दो तरीके, फर्स्ट वे जैसे हमने देखा, अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं तो पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, ओके। सिंपली आपको पाथ वगैरह लेना है, ठीक है, इंस्टॉलेशन का, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। और जैसे पिप इंस्टॉल पांडास किया था, पिप इंस्टॉल नमपाई बाकी सारी लाइब्रेरीज की थी, वैसे पिप इंस्टॉल सीबॉर्न कर सकते हैं। और अगर पाइचाम में करना है, तो पाइचाम में करना है तो सिंपल स्टेप्स है, यू जस्ट हैव टू गो टू पाइथन इंटरप्रेटर, ये क्लोज कर देता, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पे सर्च करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन प्लस, यहाँ पे हमें सर्च करना है सीबॉर्न लाइब्रेरी, सीबॉर्न लाइब्रेरी,
देन इंस्टॉल पैकेज, बाकी कुछ लेना नहीं है, खाली ये पेरेंट वाली लाइब्रेरी लेनी है। तो ये क्या, ये सब फंक्शंस सब लाइब्रेरीज है सीबॉन की। तो जो मेजर वाली लाइब्रेरी है हमारी वो सीबॉन ये वाली है, इसे इंस्टॉल पैकेज करना है। ओके, क्लोज। और यहाँ पे चेक करना है कि लाइब्रेरी आ चुकी है, यस, ओके करना है। ओके, एंड देन इंपोर्ट सीबॉन करके हम इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। ओके, देन दिस शुड बी सेटिंग पाइथन इंटरप्रेटर एंड उसके अंदर सीबॉन एंड इंस्टॉल पैकेज, सिंपल स्टेप्स जैसे हर एक लाइब्रेरी के लिए हमने किया है। ओके, दिस विल बी पॉइंट नंबर 3। और इसको मैं दे देता हूँ A और B। ओके, देन अभी हमें सीबॉन लाइब्रेरी पे काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सीबॉन लाइब्रेरी का एक बेनिफिट है। ओके, क्या, तो सीबॉन लाइब्रेरी क्या करता है, सीबॉन लाइब्रेरी के लिए आपको एक्सटर्नली डेटा लोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू लोड डेटा। अगर आपको एक्सटर्नली डेटा लेना है तो एक्सटर्नली डेटा भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट सीबॉन क्या करता है, सीबॉन के अंदर इनबिल्ट डेटा सेट्स अवेलेबल है। अगर मुझे इनबिल्ट डेटा सेट चेक करना है तो इंपोर्ट सीबॉन d इक्वल टू सीबॉन डॉट गेट डेटा सेट नेम्स, प्रिंट d। तो अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा, जैसे हम YouTube कंट्री सबका डेटा अलग अलग बाहर से हम क्या करते हैं, लोड करते हैं यूजिंग पांडास लाइब्रेरी। तो सीबॉन क्या बोलता है कि सीबॉन बोलता है कि मेरे लिए आपको बाहर से डेटा लोड करने की जरूरत नहीं है, आई हैव सम सैंपल डेटा अवेलेबल, सॉरी, विद इन लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो ये सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, बिल्ट इन डेटा सेट्स है। मान लो मुझे किसी डेटा सेट का डेटा चेक करना है, मान लो मुझे डायमंड्स वाला डेटा चेक करना है कि ये डायमंड्स वाले में कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो वेरिएबल इक्वल टू सीबॉन डॉट लोड डेटा सेट। यहाँ पे डेटा सेट का नाम दे सकते हो प्रिंट टी। मैंने ये डायमंड्स कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, जो लिस्ट मेरे पास अवेलेबल थी। ओके, दिस इज द डायमंड वाला डेटा, 53,000 रिकॉर्ड्स है। ओके, वैसे कोई भी डेटा आप चेक कर सकते हो। लेट्स से इफ आई वांट टू चेक फ्लाइट्स वाला डेटा, दिस इज फ्लाइट्स वाला डेटा, 143 रोज। ओके, तो सीबॉन क्या बोलता है कि मेरे पास इनबिल्ट डेटा सेट्स भी अवेलेबल है। ओके,
अगर बाहर से लोड करना है तो अगेन पांडास से आपको लोड करना पड़ेगा, और इनबिल्ट है तो इनबिल्ट आप ये सारे डेटा सेट्स यूज कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे डिस्प्लॉट। ओके, हमें डेटा को विजुलाइज करना है यूजिंग डिस्प्लॉट। तो सबसे पहले हमें डेटा रिक्वायर्ड है, तो डेटा मान लो हमने ले लिया इंपोर्ट सीबॉन, उसके बाद हमें शो भी करना है तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, then cbon.displot फ्लाइट में से कोई एक कॉलम हमें चाहिए, तो मैंने ले लिया पैसेंजर्स। तो मैटप्लॉटलिब हम यूज कर रहे हैं शो करने के लिए। विजुलाइज करने के लिए हमने लिया है सीबॉन लाइब्रेरी, और उसमें से फ्लाइट वाले डेटा सेट में से हमने यूज किया पैसेंजर वाला कॉलम। इट्स बेटर कि सब टॉप पे ये करेंगे, लोड करेंगे। ओके, पैसेंजर्स के अंदर व्हाट इज द डेटा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। वन वन टू, फर्स्ट पॉइंट रिटर्न टू अकाउंट। ओके, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने फ्लाइट्स वाला डेटा लिया, और फ्लाइट्स वाले से मैंने लिया पैसेंजर वाला कॉलम, दिस पैसेंजर वाला कॉलम। तो डिस्प्लॉट भी क्या करता है, लाइक अ हिस्टोग्राम काम करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस में मुझे दिख रहे हैं ये जो पैसेंजर्स है 112, 118, 1132, 1129, और उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स का कितना काउंट है। ओके, 112 मेरे डेटा में कितने बार आया, 118 कितनी बार आया, 132 कितनी बार आया, इसके लिए इसने मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट्स दिया। ओके, मेक सेंस। यहाँ पे एक और फंक्शन है kd इक्वल टू ट्रू। So what is this kd equal to true? So this is kernel distribution estimation. तो ये क्या करेगा, तो ये एक लाइन ड्रॉ करेगा, कर्व्ड लाइन रहेगा।
तो ये कर्व लाइन क्या है, ये एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन ऑफ योर डेटा, कि यहाँ से मेरा एवरेज डेटा स्टार्ट हो रहा है, then for this data we have this estimation, so this is estimated line, कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन इसे बोलते हैं। अगर आप ये कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन ट्रू करते हो तो आपके ग्राफ के अंदर आपको ये लाइन मिलता है, दिस इज एस्टिमेशन लाइन। जैसे डेटा चेंज होगा वैसे ये लाइन भी चेंज होगी, ओके। नेसेसरी नहीं है बट दिस इज ऑल्सो वन फंक्शन, क्लियर है। सेम अभी विजुलाइज करने के अलग अलग तरीके हम देखने वाले, एनालिसिस कुछ नहीं रहेगा, खाली कौन से वे में हम विजुलाइज कर सकते हैं वो सारी चीजें रहेंगी। सर इसका हमें कंपैरिजन मिलेगा कि मैटप्लॉट, सीबॉन और इनमें मतलब कौन सी कब यूज करना है? हाँ, तो वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलम पे, ओके। तो मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइन चार्ट का, लाइन चार्ट के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस 2 कॉलम रिक्वायर्ड है, ठीक है। वर्सेस अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ हिस्टोग्राम का, तो हिस्टोग्राम में 1 कॉलम रिक्वायर्ड है। पाई चार्ट का एग्जांपल लेता हूँ, पाई चार्ट में 1 कॉलम भी रिक्वायर्ड है और एक लेबल वाला कॉलम भी रिक्वायर्ड है। ये से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके सर। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि सारे आपको यूज करने, बट जैसे इम्पोर्टेंट वाले जैसे बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, वो आपको पता होने चाहिए, ओके। देन अभी जैसे हम कोई एक ड्राइंग निकालते हैं तो ड्राइंग करते टाइम पे हमारे पास कलर होते हैं, ठीक है। कलर्स का एक जैसे हम बोलते हैं एक प्लेट होता है, तो यहाँ पे कलर पैलेट एक विजुअलाइजेशन है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से कलर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बार चार्ट में यूज किया था। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कलर हम यूज कर सकते हैं, ओके। सो वेरिएबल इक्वल टू, मैं सीबॉन को एक शॉर्टकट नाम देता हूँ एज एसबी, कुछ भी नाम दे सकते, मैंने एसबी दे दिया, हर बार सीबॉन लिखने की जरूरत नहीं है। कलर अंडरस्कोर पैलेट फंक्शन है, एसबी डॉट पैल प्लॉट tld डॉट शो। तो ये सारे कलर्स हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे कलर्स अवेलेबल है सीबॉन के अंदर, ओके। इससे बाहर वाला कोई कलर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोर एवर इनटू कस्टमाइजेशन, उसमें से स्पेसिफिक अगर मुझे कोई कलर चाहिए, मान लो अभी मुझे रेड के शेड्स चेक करने हैं, रेड वाला जो कलर था उसके शेड्स चेक करने हैं, तो स्पेसिफिक उस कलर का नाम हम दे देंगे। तो रेड के अंदर ये सारे शेड्स अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट है बार प्लॉट, ओके। तो जैसे हमने डेटा विजुलाइज किया था इन मैटप्लॉटलिब,
वैसे ही यहाँ पे बार प्लॉट है, ओके, वहाँ पे बार चार्ट है, यहाँ पे बार प्लॉट है, दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक डेटा लिया, लेट्स से टाइटैनिक वाला, इनबिल्ट ही है, सीबॉन के अंदर जो अवेलेबल है उसी को यूज करेंगे। देन एसबी डॉट बार प्लॉट, बार प्लॉट के लिए दो कॉलम की रिक्वायरमेंट है, एक्स एंड वाई। तो एक्स के अंदर टाइटैनिक में से एक कॉलम हमने लिया, मान लो पी क्लास, और वाई के लिए लिया हमने सर्वाइव। डेटा कहाँ से आ रहा है? तो डेटा इज कमिंग, डेटा मतलब हमारा इनपुट इज कमिंग फ्रॉम टी, टी के अंदर हमने डेटा लोड किया। तो डेटा ये फंक्शन है और इक्वल टू टी, कॉमा यू इक्वल टू, यू मतलब क्या है? ये है मेन्यू, ओके। मेन्यू मतलब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ क्या होता है। then plt dot show तो ये हमारा डेटा था, sp is not defined। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, पी क्लास एंड सर्वाइव्ड। तो ये सर्वाइव्ड एंड पी क्लास, ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स हमने यूज किए विजुअलाइज करने के लिए। तो x में क्या आएगा? पी क्लास आएगा, ओके, और y में क्या आएगा? सर्वाइव्ड आएगा, ठीक है। तो पी क्लास के अंदर ये जो पी क्लास वाला डेटा है ये हमें x एक्सिस पे चाहिए, तो ये हमें मिला x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमें मिला सर्वाइव्ड, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जो ये टाइटैनिक वाली शिप थी, तो टेक एन एग्जांपल, टाइटैनिक वाले शिप के अंदर 3 क्लासेस थे, जैसे जनरल होता है, प्रीमियम होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये 3 क्लासेस थे। तो जो जनरल क्लास के थे जो पैसेंजर्स, तो उन वो कितने सर्वाइव्ड हुए वर्सेस पी क्लास 2 में जितने पैसेंजर्स थे वो कितने सर्वाइव्ड हुए, पी क्लास 3 जब था उसमें कितने सर्वाइव्ड हुए, ये विजुअलाइजेशन हमें शोकेस कर रहा है। और जो यू मैंने लिया था पी क्लास, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। मेक सेंस? एम आई ऑडिबल गाइस? क्लियर है? यस सर। सर इसमें बार प्लॉट ऐसा क्यों दिख रहा है? इसमें इसमें अलग ही आ रहा है ना थोड़ा। हाँ, ये सीबॉन का ये बेसिक कलर है ना। ओके, हाँ वो बट डैश ऊपर भी एक यस, लाइन आ रही है, ऊपर ये अलग ही बाहर है। ये स्ट्रैटेजी अलग अलग है इनके कलर की। मैट प्लॉट लाइब्रेरी के लिए अलग डिफॉल्ट कलर्स है, इसके लिए अलग डिफॉल्ट कलर्स है, उसके वजह से दिख रहा है, ओके। तो जैसे हम बार प्लॉट कर सकते हैं वैसे हम एलएम प्लॉट भी कर सकते हैं। कुछ चेंज नहीं किया, खाली बार प्लॉट की जगह पे मैंने एलएम प्लॉट लिखा, ठीक है।
इस फॉर्मेट में डेटा आएगा। ओके, तो मेरे ये पी क्लास के रिकॉर्ड्स है 1 2 3 मेरे पी क्लास के अंदर थे। ठीक है, पी क्लास वर्सेस सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड में दो ही ऑप्शन है, 1 मतलब अलाइव, 0 मतलब डेड। 0 मतलब डेड, 1 मतलब अलाइव। 0 मतलब डेड, 1 मतलब अलाइव। ये शोकेस करता है। मतलब अगर मैं x एक्सिस की वैल्यूज देखूंगा तो x में कौन से पॉसिबिलिटीज है, आइदर 0 है आइदर 1 है। मतलब या तो पी क्लास 3 उसमें 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा में रहेगा 3 के लिए 1 कहीं पे कंटिन्यू डेटा। तो हर एक पी क्लास के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 के लिए भी दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर 1 है आइदर 0 है। ओके, तो ये शोकेस किया है एलएम प्लॉट में। मेक सेंस? तो ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहेगी कि किस में विजुलाइज करना है। जैसे हमने यहाँ पे बार प्लॉट में किया, एलएम प्लॉट में किया, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि क्लाइंट आप किस विजुलाइजेशन में इसको चेक करना चाहता है। जैसे एलएम प्लॉट है वैसे बॉक्स प्लॉट भी कर सकते हैं। तो टाइटैनिक लिया, टी लिया, बॉक्स प्लॉट, this is not needed, data is needed, ये plt dot show। ठीक है, अभी देखो बॉक्स प्लॉट क्या करेगा, दिस इज बॉक्स प्लॉट। ओके, बॉक्स प्लॉट में क्या दिखेगा आपको, सारे जो कॉलम्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई सेपरेट एक्सेस नहीं होता है। जो भी पूरा डेटा है, पूरा डेटा पे हमने बॉक्स प्लॉट यूज किया। ठीक है, सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए और सारे कॉलम्स के लिए ओके दीज आर माय रिकॉर्ड्स। तो सर्वाइव में 0 और 1 पॉसिबिलिटी है, पी क्लास में 0 1 2 सॉरी 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, एज में नंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे उसने दिखाई है। ठीक है, सेम SIB/SP कॉलम है, PARCH कॉलम है, तो मिनिमम रिकॉर्ड और मैक्सिमम रिकॉर्ड। ठीक है, फेयर है, अडल्ट मेल है, अलोन है, तो ये भी सारे रिकॉर्ड्स ही है। ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बॉक्स ऐसे क्यों आया है, ऐसे क्यों आया है, एंड व्हाई दिस वैल्यूज आर नॉट देयर इन अ बॉक्स। ओके, तो देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड आउटलायर्स। कुछ सुना है, व्हाट इज आउटलायर गाइस? नो सर। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे अभी ट्रैवल करना है पुणे टू सातारा। ठीक है, तो पुणे टू सातारा का डिस्टेंस है मान लो 100 किलोमीटर। ठीक है, तो उसका फेयर कितना हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। उसका अगर आप बस से ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो मान लो 200 रुपीज़। अगर आप प्राइवेट कैब से जाओगे तो मान लो 1000 रुपीज़। ओके, और अगर मान लो अगर आप ट्रेन से जाते हो तो लेट्स से 400 रुपीज़, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग हो सकती है जब आप पुणे टू सातारा ट्रैवल करोगे। बट मान लो आपके पास अगर पुणे टू सातारा का कोई फेयर आपसे मांग रहा है 5000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़, करेक्ट? तो आइडियली जो फेयर है वो ये होना चाहिए। बट अगर आप कोई आपसे मांग रहा है कि मुझे 5000 रुपीज़ दे दो, मैं आपको पुणे टू सातारा लेके जाता हूँ, तो ये वैलिड डेटा है क्या? इज दिस वैलिड डेटा? 10,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़, नो, राइट? नो। करेक्ट, तो हमें पता है कि 100 किलोमीटर के लिए ये प्राइसेस हो सकती है, बट कोई अगर हमसे ये प्राइसेस मांग रहा है
तो ये नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास हमें लेट से ये जो वाकड़ एरिया है या रावेत एरिया है, अकोडी एरिया है, ठीक है, वागोली है, तो यहाँ पे हमें 2 BHK फ्लैट के एरिया चेक करने हैं, ठीक है, कितना एरिया हो सकता है, ठीक है। तो एरिया कितना हो सकता है 2 BHK का, मे भी कहीं पे हो सकता है 600 स्क्वायर फीट, कहीं पे हो सकता है 700, कहीं पे 750 हो सकता है, कहीं पे 800 हो सकता है, कहीं पे 1000 हो सकता है, कहीं पे 1200 हो सकता है, कहीं पे 900 हो सकता है, करेक्ट। बट अगर आपके डेटा में मान लो है 20 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट और 5000 स्क्वायर फीट, तो ये वैलिड डेटा है क्या गाइस? 2 BHK फ्लैट का कोई ये एरिया हो सकता है क्या? नो सर। नो, राइट। तो ये क्या है? ये है आउटलायर्स है, ये आउटलायर्स है। तो बॉक्स प्लॉट क्या करता है? आउटलायर्स को विजुलाइज करता है। अगर टाइटैनिक का फेयर मान लो स्टार्ट हो रहा था $20 to $30 से, ठीक है, और जा रहा था $80 तक, $70 तक, तो उस टाइटैनिक का 500 फेयर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता डेफिनेटली। तो ये क्या है? ये सारे आउटलायर्स है। तो बॉक्स प्लॉट क्या करता है? ये आउटलायर्स को विजुलाइज करता है। आउटलायर मतलब क्या? जो स्टैंडर्ड रिकॉर्ड को मैच नहीं करता, दीज आर द आउटलायर्स। या तो डेटा सर रॉन्ग है। मतलब ओके सर, जो ब्राउन में है मतलब वो मैच हुआ है ब्राउन और ग्रीन में। ये या डेटा रॉन्ग है ये। ओके, नहीं जो बॉक्स वाला है ब्राउन में और जो ग्रीन में, हाँ मतलब मैच डेटा है क्या वो? हाँ हाँ, ये मिनिमम है और ये मैक्स है, ओके ठीक है। मतलब एवरेज वगैरह लेके ये मैक्स है, और ये क्या है? ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है एवरेज वाले। ये क्या है? ये आउटलायर्स है। ये भी डेटा ही है, ये रिकॉर्ड ही है, बट ये आउटलायर्स है। दिस इज नॉट करेक्ट डेटा। ओके सर। ओके, ये प्रोजेक्ट के अंदर हम देखने वाले जो मिनी प्रोजेक्ट हम देखेंगे ना, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको हम हॉरिजॉन्टली भी विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया। किधर गया? इसको हम ओरिएंट ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ओरिएंट इक्वल टू h फंक्शन है, सेम ग्राफ बट इन अनदर डायरेक्शन। क्लियर है बॉक्स प्लॉट? देन पॉइंट नंबर 10 इज अ facet grid। तो एक ग्राफ के अंदर मुझे मल्टीपल ग्राफ विजुलाइज करने हैं। तो बॉक्स प्लॉट में सब प्लॉट में कैसे होता है कि हमें ये सारे जो ग्राफ है वो इनबिल्ट ग्राफ, हमें जितने भी ग्राफ हम डिफाइन करेंगे उन सबको अपन सब प्लॉट में विजुलाइज कर सकते हैं। बट अपने को क्या है, अगर मल्टीपल अगर अपन विजुलाइज करेंगे तो उनका जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो सब कुछ अपने को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ फैसेट ग्रिड, इन केस ऑफ फैसेट ग्रिड हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली जो भी डेटा रहेगा उस पूरे डेटा को क्या करेगा? ये फिट कर लेगा। तो हमने एक डेटा लोड किया टाइटैनिक वाला, ओके। टाइटैनिक वाले डेटा को लोड करने के बाद हमें
उसे यूज करना है फैसेट ग्रिड। फैसेट ग्रिड में हमें उसको यूज करना है। डेटा इज इन द टी कॉमा कॉलम एक ले लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक कॉलम इसका यूज क्या है। s.map plt.hist comma survived plt.show। लेट मी विजुअलाइज दिस और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हमने किया। स्पेलिंग प्रॉपर्ली चेक कर। ओके, तो अभी सबसे पहले देखिए हमने टाइटैनिक वाला डेटा लिया। टाइटैनिक वाले डेटा में से ठीक है हमने लोड किया टी के अंदर। तो हमने यूज किया seaborn.facetgrid। ठीक है, तो फैसेट ग्रिड का काम क्या है कि मल्टीपल ग्राफ को विजुअलाइज करना। ठीक है, मल्टीपल ग्राफ को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो व्हाट आई डिड इज मैंने ये टी मतलब हमारा ओरिजिनल डेटा, तो ये ओरिजिनल डेटा हमने दिया टी के अंदर था कॉमा कॉलम इक्वल टू अलाइव। सो दिस इज द कॉलम फ्रॉम यहां से। ठीक है, अलाइव के अंदर कितने वैल्यू है, या अलाइव मतलब जिंदा है तो यस है, डेड है तो नो है, दो ही रिकॉर्ड है। राइट, क्लियर है गाइस? अलाइव में दो ही रिकॉर्ड है, एस और नो, दो ही रिकॉर्ड है एस और नो। तो उसके लिए यहाँ पे दो ही ग्राफ आएंगे। अलाइव इक्वल टू नो के लिए आएगा, अलाइव इक्वल टू एस के लिए आएगा। दो वैल्यू है तो दो ही ग्राफ आएंगे। ओके, ये समझ में आ गया। ये कॉलम का यूज क्या है कि जो भी यहाँ पे कॉलम लोगे उसकी यूनिक वैल्यू जितनी रहेंगी उतने नंबर ऑफ ग्राफ बनेंगे। उसके बाद अभी मुझे फैसेट ग्रिड के अंदर ग्राफ डिस्प्ले करना है। तो क्या हुआ, एस एस डॉट मैप, मैप करना है मुझे फैसेट ग्रिड के अंदर। मैप क्या करना है, plt डॉट हिस्ट, हिस्ट मतलब हिस्टोग्राम। ओके, दिस इज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कोई भी ग्राफ अपन मैप कर सकते हैं। मैंने हिस्टोग्राम किया और ये सर्वाइव्ड। तो हिस्टोग्राम के लिए हमने देखा है कितने कॉलम रिक्वायर्ड होते हैं, एक ही कॉलम लगता है। यहाँ पे हिस्टोग्राम में देखा था एक ही कॉलम रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स लेता है। तो हमने एक ही कॉलम दिया सर्वाइव्ड। तो सर्वाइव्ड कॉलम मेरा आया। सर्वाइव्ड के अंदर जो भी वैल्यू है, सर्वाइव्ड के अंदर दो ही वैल्यू है, 0 है और 1 है। तो 0 के कितने रिकॉर्ड है वो आ गया, 1 के कितने रिकॉर्ड है आ गया। क्लियर? यस सर। क्लियर है गाइस? येस सर। तुला कोणत्या भाषेत सांगू? हा, ओके। तो दिस इज हाउ फैसेट ग्रिड के अंदर जितने नंबर ऑफ ग्राफ बनेंगे वो डिसाइड होता है इस कॉलम पे, और उसके अंदर क्या मैप करना है वो हम डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे जो भी हम हिस्टोग्राम दे रहे हैं तो हिस्टोग्राम के लिए एक कॉलम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमने एक कॉलम दिया। तो इफ आई चेंज दिस अलाइव वाला कॉलम, तो लेट्स से इफ आई पी क्लास वाला कॉलम, यहाँ पे अगर मैं पी क्लास देता हूँ, पी क्लास की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 1 2 3। इफ आई रन दिस कोड,
तो पी क्लास के कितने यूनिक वैल्यू है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 वैल्यूज आ गई, ओके। उसके बाद उसने क्या क्या चेक किया, plt.hist। तो p क्लास में सर्वाइड में कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो p क्लास अगर 3 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 और 1। तो p क्लास अगर 3 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 एंड 1। तो 0 का काउंट कितना है व्हेन p क्लास इक्वल टू 3, 1 का काउंट कितना है व्हेन p क्लास इक्वल टू 3, 0 का काउंट कितना है व्हेन p क्लास इक्वल टू 2, 1 का काउंट कितना है व्हेन p क्लास इक्वल टू 2। दिस इज द विजुअलाइजेशन, करेक्ट। ओके सर। गॉट इट। यस सर, मतलब जैसे सर्वर में ऐसा अकाउंट है उस हिसाब से वो ग्राफ करेगा राइट, क्लास के थ्रू। यस। तो सीक्वल का एग्जांपल दूं तो सिलेक्ट p क्लास कॉमा जो भी हमारा डेटा है सर्वाइव्ड में से, सर्वाइव्ड फ्रॉम टेबल नेम t वेयर p क्लास इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो p क्लास इक्वल टू 3 है, तब काउंट ऑफ सर्वाइव्ड कितना आएगा, ओके। काउंट ऑफ सर्वाइव्ड कितना आएगा, तो काउंट ऑफ सर्वाइव्ड हमारा आएगा p क्लास इक्वल टू 3 है, तो हमारा काउंट ऑफ रिकॉर्ड आएंगे इसके रिकॉर्ड प्लस इसके रिकॉर्ड, ठीक है। बट मुझे अभी सर्वाइव्ड भी चाहिए, सर्वाइव्ड भी चाहिए मुझे। तो उस केस में क्या होगा, ग्रुप बाय p क्लास एंड सर्वाइव्ड। तो आउटपुट क्या आएगा, p क्लास आएगा, सर्वाइव्ड आ जाएगा एंड काउंट आएगा, ठीक है। तो जब p क्लास मेरा 3 है, अभी 3 के लिए दिया हमने, 3 आ जाएगा। सर्वाइव में क्या पॉसिबिलिटी है, 0 है और 1 है, ठीक है। तो 0 का काउंट कितना है, 0 का काउंट कितना है, 0 का काउंट ये है अराउंड 350 अबव, लेट्स से 370। और 1 का काउंट कितना है, 1 का काउंट है ऑलमोस्ट 130, ओके। तो ये हमें यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, मेक सेंस। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है पेयर ग्रिड। जैसे फैसेट ग्रिड है वैसे पेयर ग्रिड है, we can use same code। ठीक है। तो पेयर ग्रिड ऐसे कोई स्पेसिफिक कॉलम को चेक नहीं करेगा, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वर्सेस उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें विजुअलाइजेशन दे देगा। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है एक्स एक्सिस में उतने नंबर ऑफ कॉलम वाई एक्सिस में। तो सेम
कोड हमने यूज किया, फैसेट ग्रिड में वैसे किया था, वैसे ही पेयर ग्रिड में हमने यूज किया। फैसेट ग्रिड की जगह पे पेयर ग्रिड, सारा डेटा हम पास कर रहे हैं पेयर ग्रिड को, स्पेसिफिक कॉलम नहीं। एस डॉट मैप किया पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट से, कोई भी दे सकते हैं, तो स्कैटर प्लॉट हमने दिया, दिस इज स्कैटर प्लॉट। और पीएलटी डॉट शो, तो यहाँ पे देखो कि सर्वाइड वर्सेस अलोन, अडल्ट, मेन, जितने भी कॉलम है सबके साथ कंपैरिजन हुआ है, लाइक दिस। ओके, क्लियर है? सर हे परत एक्सप्लेन करना, म्हणजे प्लॉट स्कॅटर म्हणलं कसं रे, हे पेयर ग्रिड? हाँ, पेयर ग्रिड को स्पेसिफिक कॉलम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सबको ओके। विजुलाइज करता है सारे कॉलम्स को, ठीक है। तो डेटा हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया एंड यहाँ पे हमने मैप किया, जैसे यहाँ पे हमने मैप किया था, हिस्टोग्राम को मैप किया, तो पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट को हमने मैप किया एंड दैट्स इट। तो कोई अगर स्पेसिफिक कॉलम नहीं है तो वो सारे कॉलम को कंसिडर करके एक्स एंड वाई पे सारे कॉलम में से आते ओके, मतलब हे स्कैटर ग्राफ है हैं। हाँ, और पेयर ग्राफ वाला ये हमारा दिखा है ये पूरा। मेन जो है वो पेयर ग्रिड है और अंदर जो है स्कैटर प्लॉट है। ओके, जो मतलब जो रो यानी कॉलम दिखा रहा है हमें, वो हमारा पेयर ग्रिड वाला है, राइट? राइट, और जो डॉटेड है वो स्कैटर वाला है, स्कैटर मैप प्लॉट, किया हमने। यस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सीबॉन लाइब्रेरी। तो ये सारे विजुअलाइजेशन है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के अंदर, जो हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते सर मोस्टली कौन सा यूज करते हैं सीबॉन में, कौन सा मतलब मैक्सिमम कौन सा होता है? हैं। बार चार्ट, बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये वाले कर लो प्रिपेयर। ओके, स्कैटर भी पार्शियल, होता है क्या? हाँ, ये क्या है, मतलब पीएलटी डॉट स्कैटर करोगे प्लॉट की जगह। सर सर हमने सपोज पेयर ग्रिड लिया नहीं, प्लॉट स्कैटर लिया, तो क्या ये होगा? ये कमांड, यही कमांड है क्या? मैप मैप नहीं लेना नहीं, है ऐसे उसको? नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। अगर अगर मान लो अगर खाली डॉट डॉट से विजुअलाइज करने हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट में किया है, हम्म, ये वाला भी चल जाए। ओके, डॉट डॉट वाला हो गया। ओके, सर मतलब यहाँ पे सीबोन जो लाइब्रेरी है, हमें सिर्फ डेटा डेटा के लिए हम यूज करते हैं, और मैट प्लॉट पे हमें जो प्लॉटिंग और शो का जो हुआ है हमारा चार्ट, वो शो करने के लिए होता है ना? राइट, ठीक है। प्लॉट भी कर सकते हो और स्कैटर भी कर सकते हो, सेम ही है दोनों। ओके। ओके, ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? नहीं सर, अभी तो डाउट नहीं कुछ। ओके, तो क्या करना है कि जो भी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सॉल्व किए, उनके सॉल्यूशन को विजुअलाइज करना है। ओके, तो ही समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली कैसे विजुअलाइज हो रहा है। ओके, अच्छा। मैं ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो शेयर